वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 1.2 के 7 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्लास 10 के हैं। तो चलिए इसी भी आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आता तो वह नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से इसको हल कर लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत कम ही एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी सीखना है, ठीक है। हटना नहीं है किसी क्वेश्चन से, हट जाओगे तो फिर कहानी खत्म है। चूँकि कमजोर और तेज विद्यार्थी की पहचान यही होती है, ठीक है। कमजोर विद्यार्थी सोचता है खाली हमको VBI मिले, है ना। और हर एक क्वेश्चन को बनाना आपका काम है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप टच करते हैं तो आपका और बेसिक चीज़ें मजबूत हो जाएगा, जिससे कि हर एक क्वेश्चन बनाने में आपको आसान पड़ेगा। चलिए तो ठीक है, समझते हैं ये बातों को। सबसे पहले कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। मैदान जो है से वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है, मतलब गोल है। कैसा है? गोल है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे आएंगे? एक ही स्थान की बात है और एक ही समय की बात है, ठीक है। सब एक ही समय की बात है, और वो एक ही कोई एक विशेष स्थान पे कितना समय बाद, वो कितने देरी बाद वो एक ही स्थान पे आके अस्थिर हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। यही पूछ रहा है ना। तो चलिए हम लोग को समझना है। सबसे पहले दिया गया क्या है कि मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। नहीं, यही ना बोला जी, यही बोला। उसके बाद में जबकि रवि को 12 मिनट लगता है, यही ना बात था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहली संख्या मान लेंगे 12 और दूसरी संख्या मान लेंगे 18 और दूसरी संख्या मान लेंगे 12। ये जो समय दिया गया है ये दोनों को मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए एक ही स्थान की जब बात आए ना, तो आपको क्या करना है ना, एक ही स्थान में पहुंचने की बात और एक ही समय है ना। तो यहाँ पास अगले जो क्वेश्चन था 1.1 में लास्ट वाला, तो उसमें क्या था कि अधिकतम की बात किया था, और इसमें एक ही स्थान की बात कर रहा है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया एक ही समय से। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लसा निकालेंगे, LCM निकालेंगे। लेकिन वहाँ अधिकतम की बात किया था तो मसा निकाले थे, ठीक है। अधिकतम की बात करें तो मस है, और अधिकतम की बात ना करेगा न्यूनतम की बात करेगा, और न्यूनतम की बात भी नहीं किया यहाँ पास, तो क्या करेंगे हम लोग कि वही संभावना व्यक्त है कि कितना देर बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, वो दोनों पहुँचेगा एक जगह पे, यही ना बात है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे वही न्यूनतम समय निकालेंगे, और ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालिए। LCM तो आप जानते हैं कि LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी कि A गुना B मान लीजिए, या फिर लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। चलिए तो A गुना B बटा क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो LCM बराबर क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। LCM बराबर तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कुछ तो दिक्कत हो रहा है यहाँ, बस ये नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि HCF ना LCM दिया गया है तो गड़बड़ हो सकता है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पास हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो LCM निकल जाएगा ना, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि LCM इस प्रकार से। लेकिन चलिए तरीका से कोई बनाते हैं, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक। चलिए तो पहली संख्या 18 है ना, तो 18 का भाग गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 नंबर 18 और 3 तिहाई 9। उसके बाद में 12 का भाग गुणनखंड करेंगे, तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। चलिए तो लिख लेते हैं, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, और 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। चलिए जो दोनों मिलता है वो तो मसा हो जाता है, ठीक है। तो मसा बराबर कितना आ जा रहा है यहाँ पास, तो हम लोग मसा का काम नहीं है, मसा का काम नहीं है, तो 2 गुना 3 आ गया मसा बराबर, यानी कि 6 आ गया। तो इसका काम तो नहीं, हम लोग को मेन रूप से लसा यानी LCM निकालना है। क्या निकालना है, लसा यानी कि LCM निकालना है। तो LCM कितना आ गया, देखिए तो 2 और 3, और एक जो मसा आया उसको ले लेना है, ठीक है। और 2 और 3 है ना बचा हुआ यहाँ पास, तो 2 गुना 3 जो बचा हुआ है से, और जो मसा निकल गया है से, सबको सेट करके और गुना कर देवल जाता है। 6 दूना 12 बढ़ती आई 36। वो दोनों जो है ना, वो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर आके मिलेगी। तो आप यही लिखना है कि अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद
मिलेगी। ठीक है, इतना ही काम आपको कर देना है और यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहें। और 1.2 भी समाप्त हो चुका है और आगे जितने भी क्वेश्चन था उसे